महाराष्ट्र में चल रहे मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। इसी मानसून सत्र में राजगुरु नगर के जो विधायक हैं दिलीप मोहिते पाटिल, उन्होंने कई ऐसे प्रमुख जो मुद्दे हैं वो इस सदन में रखे थे। उन मुद्दों को लेकर भी काफ़ी चर्चा चली है। खास करके राजगुरु हुतात्मा का जो स्मारक है उस स्मारक को लेकर भी उन्होंने लक्ष्य विधि की थी। वो आज हमारे साथ है। सर, आज आखिरी दिन है, अपने बहुत ही बड़े जो मुद्दे थे जैसे कि राजगुरु हुतात्मा का स्मारक को लेकर, इंद्रायणी को लेकर कई ऐसे मुद्दे आपने उपस्थित किए। राजगुरु जी का स्मारक को लेकर क्या आश्वासन मिला है? मेरे राजगुरु नगर के सुपुत्र हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु, इनके स्मारक के बारे में मुद्दा उठाया था। मेरा सरकार को इतना ही कहना था कि पंजाब के अंदर भगत सिंह हो, सुखदेव हो, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके स्मारक बना दिया। सुखदेव, भगत सिंह और हुतात्मा राजगुरु, ये तीनों ने एक ही साथ ब्रिटिशों के ऊपर हमला किया, उनको सजा हो गई और एक ही साथ उनको फांसी के ऊपर लटका दिया, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। जो बचपना था वो जेल के अंदर गुजारा और 23 साल की उम्र में उसको फांसी हो गई। इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद भी उसका स्मारक नहीं बन रहा है, उसके लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। ये जो बात है वो ये राष्ट्र में जिसने आज़ादी के लिए अपना देह त्याग किया, उसके लिए गर्व की बात नहीं थी। अब मेरा वो मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने समिति गठित कर दी और उसका प्लान बनाया, लेकिन 1 रुपया भी सरकार ने उसके ऊपर दिया नहीं। उसी दिन सरकार ने कहा कि 2 टप्पे में इस स्मारक का काम होगा, उसमें कई करोड़ रुपए का भी लागत से उसको निधि लगाया जाएगा। ये सरकार ने बता दिया, लेकिन अब जो सत्र था सप्लीमेंट्री बजट में, उसके लिए कुछ तभी इंतजाम करना चाहिए था। अगर आज सरकार ने नहीं किया तो दिसंबर तक राह देखनी पड़ेगी। हमारा इतना ही कहना था कि अगर तुमने उसके लिए डिक्लेयर किया तो उसके लिए पैसा दे दो और काम शुरू कर दो। उसका प्लानिंग पूरा हो गया है, उसके कोई थोड़े बार काम भी हो गया है, तो फिर देर किस बात की है, देर क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दा हमने उठाया था। दूसरा जो मुद्दा हमने उठाया, मेरे इलाके के अंदर 3 डैम बन गए हैं, एक चासकमान का, दूसरा कलमोड़ी का और तीसरा भामास्केट का। उसके अंदर ज़मीन हमारे लोगों की, जिस लोगों की ज़मीन के उसका पुनर्वसन का जो मुद्दा है वो आज तक वैसा ही प्रलंबित है। कोर्ट ने उसके ऑर्डर करने के बावजूद भी उन लोगों को ज़मीन नहीं दे रही। इन तीनों डैम का जो पानी है उसमें से चासकमान डैम का 82% पानी सुरत तालुके को दे दिया, कलमुड़ी का पूरा पानी अंबेगांव तालुके को दे दिया, और जो भामास्केट का जो पानी है वो पूरा के पूरा पिंपरी चिंचवड़ पुणे में दे दिया। लेकिन जिन लोगों को अभी पानी मिलने वाला नहीं, उन लोगों की ज़मीन छीन रहे हैं। अगर उन्हें पानी नहीं दे रहे तो ज़मीन क्यों छीन रहे हैं, उसके बारे में सरकार के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इस महाराष्ट्र में ऐसा कानून है कि तुम ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन इसको वापस देने का कोई कानून यहाँ पे नहीं है। तो फिर अगर तुम्हारे इस निर्णय की वजह से उन लोगों का संसार उद्ध्वस्त हो गया, जीवन उद्ध्वस्त हो गया, पानी भी नहीं मिल रहा है और ज़मीन जा रही है, तो वो लोग परेशान हैं। जिसकी ज़मीन डैम के अंदर गई उसको भी ज़मीन नहीं मिल रही, वो दोनों भी दुखी है। सरकार इसके बारे में कुछ नहीं, उसका मुद्दा मैंने उठाया। तीसरा मुद्दा जो मैंने उठाया वो इंद्रायणी का।
सबसे बड़ी बात यह है अपने किसानों को लेकर, और वो जो डैम बाधित जो जितने भी किसान हैं उनके ऊपर काफ़ी गंभीर मुद्दा अपने सदन में उपस्थित किया और सरकार द्वारा भी आश्वासन दिया गया। और दूसरा एक जो मुद्दा है जो कई सालों से चलता आ रहा है, जो इंद्रायणी गंगा का, इंद्रायणी गंगा की हालत पूरे तरीके से गटार गंगा बन चुकी है। उस इंद्रायणी को लेकर आप हर सदन के सत्र में हर टाइम आप मुद्दा को सदन में उपस्थित करते हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह का इंद्रायणी के तरफ ध्यान नहीं दे रही। आपको मालूम है कि इंद्रायणी का जो उगम है वो लोनावाला से होता है। भगवान इंद्र के कमंडलू से वो नदी वहाँ से उसका जन्म हो गया, ये आख्यायिका है। उस इंद्रायणी के तीर पर महाराष्ट्र के लोगों के दो श्रद्धा स्थान हैं। एक देहू है जहाँ संत तुकाराम महाराज का वो जन्मभूमि है। दूसरा जो है वो संत ज्ञानेश्वर की या पावन भूमि है, वह उसका समाधि स्थल है। वो दोनों इतने पवित्र गंगा है, दोनों उस तीर्थ क्षेत्र से। अगर उसमें भाविक आते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, आज उसमें पैर रखना भी मुश्किल हो गया है। ऊपर जो पिंपरी चिंचवड़ है वो सीधा गटर उसके अंदर छोड़ देते हैं। उसके ऊपर जितने भी गांव हैं उसके ऊपर लोनावाला रहे, बड़गांव मावल रहे, कामक्षेत्र रहे, तळेगांव रहे, इस सब की जो महिला है वो नदी के अंदर जा रही है। और उसके ऊपर मिलिट्री के इतने जो गाँव है उसका पीने का पानी, मिलिट्री के लोगों का पीने का पानी वहाँ से जाता है। हमारा तीर्थ क्षेत्र इतना बड़ा है, उधर हर दिन 10,000 लोग आते हैं, उसका पानी उसके ऊपर गंदा पानी मिलता है। तो तुम देश के अंदर नमामि गंगा ऐसा प्रोजेक्ट रखा है, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च। प्रधानमंत्री जी का जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी भी आप मांग कर रहे हैं, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम दावा करती है, करोड़ों रुपए की लागत लगाने का दावा किया जाता है, कहा जाता है हर साल हम नदी स्वच्छता अभियान वहाँ चलाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कृति में कोई नहीं दिखाई देता। उसके एसटीपी जो प्लान है वो ठीक तरह से नहीं चलते। दिन में वो लोग खुश करते थे, रात में पूरा का पूरा पानी उसके अंदर छोड़ देते हैं। और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि उसका जो खर्चा है वो उनको परवड़ता नहीं है। सच बात यह है। दूसरी बात है कि उस जो चिखली तड़वड़े का जो जगह है, जो इलाका है, उस इलाके के अंदर बहुत बेकायदेशीर उन लोगों के जो धंधे चल रहे हैं वो वहाँ पे बहुत चल रहे हैं। केमिकल का पानी अंदर आता है, वो पानी से फेस पानी के ऊपर आता है। अगर ऐसा गंदा पानी वो आनंदी के यहाँ आएगा, इंद्रायणी अपवित्र हो जाती है, सरकार उसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। वो सरकार उसके ऊपर ख्याल नहीं रखे। हमारा इतनी सरकार को कहना है, हमारी उतनी मांग है कि नमामि इंद्रायणी जो महाराष्ट्र से सबसे पवित्र गंगा मानी जाती है, उसके लिए सरकार ने ठोस कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार से कोई आश्वासन मिला इंद्रायणी को लेकर? आश्वासन तो हर साल मिलता है, हर टाइम हम उसका सवाल खड़ा करते हैं, हर टाइम बोलते हैं, लेकिन पूर्ति में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके वरिष्ठ नेता अभी सरकार में शामिल हुए हैं और अर्थ जो विभाग है वो उनकी तरफ है, क्या लगता है वो नमामि इंद्रायणी की तरफ ध्यान देंगे? इसके पहले भी अजित पवार साहब ने पिंपरी चिंचवड़ के अंदर बहुत कुछ करके रखा है, लेकिन जो प्रशासन है वो ठीक तरह से काम नहीं करता। अगर अजित पवार की बात सुनते हैं और उसके अंदर काम करते तो मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ ये समस्या पैदा होगी। अजित पवार ने वो टाइम पे उसका पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाया है, उसका ड्रेनेज बनाया है, एसटीपी प्लांट बना के रखा है, लेकिन वो लोग एसटीपी प्लांट चालू नहीं कर रहे हैं, गंदा पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ को आर्थिक की वजह से परवड़ता नहीं है और उसकी वजह से हमारा सब पानी खराब हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा इंद्रायणी जैसी पवित्र गंगा को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी भी यहाँ पर बताई, जैसे कि विधायक जी ने कई ऐसे जो प्रमुख मुद्दे थे वो यहाँ पर उपस्थित किए। अब देखना यह होगा कि राज्य की सरकार किस तरीके से इन मुद्दों पर ध्यान देती है, यही देखना